Welcome to Bose Academic Classes. तो क्वेश्चन है व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। यानी क्वेश्चन है कि फ्रांस भारत के जो सेक्युलरिज्म है उसके अप्रोच से क्या सीख सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं। सेक्युलर मीन्स सेपरेट फ्रॉम रिलीजन और हैविंग नो रिलीजियस बेसिस। यानी सेक्युलर का मतलब होता है कि सेपरेट होना हर धर्म से या फिर रिलीजियस बेस ना होना। अब इंडिया डिफाइन सेक्युलरिज्म नॉट एज द एब्सेंस ऑफ रिलीजन बट एज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स। यानी कि भारत जो सेक्युलरिज्म को डिफाइन करता है उसमें रिलीजन का एब्सेंस नहीं होता, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट होता है सभी रिलीजन्स का। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड एंश्योर्स देयर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। The Indian Supreme Court has defined secularism as equal respect for all religions। यानी जो भारत का संविधान है वो प्रोटेक्ट करता है, यानी कि सुरक्षा करता है माइनॉरिटीज़ के राइट्स की और इंश्योर करता है कि उनको अपने रिलीजन में पूरी तरीके से आज़ादी मिले, यानी अपना धर्म को का प्रचार करने की या अपने धर्म को निभाने की पूरा क्या मिले, स्वतंत्रता प्राप्त हो। उसके बाद इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है सेकुलरिज्म को एज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। यानी कि हर रिलीजन का, यानी कि हर धर्म का एक समान आदर। अब फ्रेंच का जो मॉडल है सेकुलरिज्म का वो कैसा है, तो वो है फ्रेंच मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म सेपरेट द स्टेट फ्रॉम रिलीजन। यानी कि जो फ्रेंच का मॉडल है सेकुलरिज्म का वो क्या करता है, वो स्टेट को रिलीजन से अलग करता है। यानी यहाँ पे स्टेट का मतलब पूरी कंट्री है, यानी कि वो कंट्री को रिलीजन से अलग करता है। स्टेट डजंट सपोर्ट रिलीजियस एक्टिविटीज बट ऑल्सो डजंट इंटरफेयर इन प्राइवेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यानी स्टेट जो है वो सपोर्ट नहीं करता किसी भी प्रकार के धर्म की क्रियाकलाप यानी कि रिलीजियस एक्टिविटीज को, लेकिन वो इंटरफेयर भी नहीं करता किसी भी प्राइवेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर। यानी आपको अगर रिलीजन की कोई भी प्रैक्टिस करना है तो आप प्राइवेटली कीजिए, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन स्टेट दूसरी तरफ सपोर्ट भी नहीं करेगा। और भारत की क्या अप्रोच है वो मैंने लिखा है। पहला है प्रमोट करता है रिलीजियस हार्मनी, दूसरा है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है, यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को भी क्या करता है, ये प्रोटेक्ट सुरक्षा करता है। प्रिवेंट करता है गवर्नमेंट को फ्रॉम फेवरिंग वन रिलीजन ओवर अदर, यानी किसी भी एक धर्म के ऊपर दूसरे धर्म का फेवर को ये प्रिवेंट यानी कि उसकी रोकथाम करता है। और इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो इंक्लूसिव और पॉजिटिव है, वो सपोर्ट करता है सभी रिलीजन्स और कल्चर्स को। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद एग्जाम्पल रिसेंटली स्लॉटरिंग ऑफ मीट वाज बैंड इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग जैन फेस्टिवल, कुछ एग्जाम्पल डाले गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है फीचर्स ऑफ फ्रांस सेक्युलरिज्म, वो पहला आता है लेसेटे। लेसाइट का मतलब होता है दिस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ फ्रेंच सेक्युलरिज्म which separates the state and religion and ensures neutrality of public institution। यानी लेसिटे का मतलब सिंपल ये है कि स्टेट और रिलीजन अलग रहेंगे। दूसरा है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, है ना, ये वाला पॉइंट डाला है। उसके बाद नो रिलीजियस साइंस इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियन साइन नहीं दिया जाएगा, जैसे कि शूल्स हो गए, है ना, स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होता किसी भी प्रकार के रिलीजियस सिंबल्स पहनना। उसके बाद इंक्लूसिव अप्रोच में ये डाला गया है कि फ्रांस भी क्या कर सकता है, हमारी तरह सेक्युलरिज्म के अप्रोच को अपना सकता है और रिस्पेक्ट कर सकता है सभी रिलीजन्स को। उसके बाद फ्रांस को अडॉप्ट करना चाहिए भारत का अप्रोच। अगर वो भारत का अप्रोच अडॉप्ट करेगा तो फ्रांस भी प्रमोट कर सकता है रिलीजियस हार्मनी को, और साथ ही साथ प्रमोट कर सकता है क्या, प्रिवेंट कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। फिर वे फॉरवर्ड कंक्लूजन है कि फ्रांस नीड्स टू ओपन अप टू सॉल्यूशंस दैट गो बियॉन्ड सेक्युलरिज्म फ्रॉम प्लेसेस लाइक इंडिया एंड एल्सवेयर। यानी कि फ्रांस अडॉप्ट कर सकता है भारत जैसी मतलब सेक्युलरिज्म की अप्रोच को, और फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच to secularism by adopting a more inclusive approach that values and respects all religions, promotes religious harmony and protect the rights of minorities। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड जय हिंद। Like, share, comment and subscribe.